वी फॉर विक्टर। विक्टर एक सोच, एक सच्चाई, एक ताकत जो कभी हार के भी नहीं हारता। You want to be a boxer? I just want to have an identity. So join your hands together for Victor, India boxer and Nawab from Pakistan. One who can never let his country down. That's Victor. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा में तो अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता ही है, साथ ही अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। और उनकी ये नई मूवी आजकल लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खासकर मीडिया से जुड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उनकी यह नई मूवी है वी फॉर विक्टर। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके इस मूवी के बारे में। सुदीप पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। Thank you so much. Thanks for inviting. सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कहानी है इसकी और क्या है जो आजकल इतने मीडिया, खासकर मीडिया के लोगों को अपने और ध्यान आकर्षित कर रही है। लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी फिल्म का जो बैकग्राउंड है वो राष्ट्रवाद का है और ये मुद्दा कभी पुराना नहीं होता है। राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़े रॉ एजेंट थे हमारे कंट्री के, रविंद्र कौशिक जी। रविंद्र कौशिक जी एक हिंदू थे, उनको मुस्लिम बनाकर पाकिस्तान में उनको भेजा गया, वहाँ उनको अंडर कवर एजेंट बनाया गया, वहाँ से वो इंडिया को काफ़ी इन्फॉर्मेशन भेजा करते थे। हमारे इतने बड़े बड़े कंट्री के लिए इतना कुछ करने के बाद 71 और 75 के वॉर्स में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इंडिया को। वहाँ पर वो मिलिट्री ज्वाइन किए, कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। और मिलिट्री में रहकर जब उनकी कहानी मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि कितने साहसी आदमी हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। आज भी जितने एजेंट्स होंगे पाकिस्तान में, मुझे लगता है सबसे टफ़, दुनिया का सबसे टफेस्ट काम वो कर रहे हैं। और जब वो पकड़े गए तो कोई उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे कंट्री का प्रोटोकॉल है कि जब कोई अंडर कवर एजेंट दूसरे कंट्री में पकड़ा जाता है तो उसको डिसोन कर दिया जाता है, तो वो अनाथ रह जाता है दूसरे कंट्री में। फिर कोई भी लीगल चार्जेस उसके ऊपर लगा दिया जाए, ना कोई बचाने वाला, ना वो एडवोकेट कर सकता है, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ में। तो वो बहुत एक टॉर्चर हुआ उनकी ज़िंदगी में। तो मुझे ये लगता था कि इतने बड़े देशभक्त और उनकी कहानी को मैं नहीं जानता हूँ। जब उनकी कहानी सुन रहा था तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, इतना दर्दनाक। और मुझे लगा कि उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहिए। जब मैं नहीं जानता हूँ, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में शहीद हुए तो पूरी दुनिया जानती है, हर किताब में पढ़ाया जाता है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। बट रविंद्र कौशिक जी को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ये लोग बेनाम शहीद हैं। तो इनकी कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और ये कहानी है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। ये कहानी हर कोई देखना चाहता है, जानना चाहता है, जैसे मैं जानना चाहता था, मैं क्यूरियस हुआ, इसलिए लोग क्यूरियस हो रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक अच्छे मैसेज के साथ अपनी फ़िल्म को ला पा रहा हूँ सबके सामने। तो इसके लिए मैडम, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पटना से शुरुआत कर रहा हूँ अपनी। जी, तो सुदीप जी, जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। तो बिहार से अमेरिका, जैसा कि आप अमेरिका में जॉब कर रहे थे, तो बिहार से अमेरिका और फिर अमेरिका से मुंबई की गलियों तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे शुरुआत हुई इस सफ़र की? बचपन से मुझे एक्टर ही बनना था, मैं कुछ और बनना सोचा ही नहीं, हीरो बनना था। तो उसके लिए मुझे पहले मुंबई जाना पड़ता। इसके लिए मैं पढ़ाई किया क्योंकि घर से कोई सपोर्ट नहीं, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। तो मैं इंजीनियरिंग करके वहाँ जॉब लेकर मुंबई पहले गया। फिर मैं स्ट्रगल किया, छोटे छोटे रोल्स भी किया सीआईडी और कुछ सीरियल्स में डीडी के। फिर मुझे लगा छोटे रोल्स करके वेस्ट हो जाएगा, कोई पहचान नहीं बन पाएगी। फिर ज़िंदगी वेस्ट नहीं कर सकते, खुद का पैसा कमाना होगा, खुद को लॉन्च करना होगा। तो मुंबई फिर मैं छोड़ दिया अमेरिका के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करके यूएस गया। फिर दो नौकरी किया, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में किया। लोग कनाडा, मेक्सिको घूमने जाते थे तो मैं ओवर टाइम कर रहा होता था क्योंकि मुझे वापस आकर फिल्म बनानी थी, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना था। वापस आया तो फिर वही मुंबई, लेकिन इस बार मैं वाकिफ़ था तो मैं फ़िल्म बनाने गया। फिर मुझे लगा कि हिंदी फिल्म बनाऊंगा छोटी तो रिलीज़ नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं शुरुआत भोजपुरी से किया और फिर बाद का सफ़र आसान रहा। जी, तो सुदीप जी, ये पूरा सफ़र और जो भी स्ट्रगल फेज़ आपने देखा और उसके बाद जब ये कामयाबी अब आप देख रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? कामयाबी अभी मिलनी है मैडम। अभी तो मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है, मुझे सभी अच्छे हॉल्स मिल रहे हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज मल्टीप्लेक्सेस मिलना। हिंदी में तो, भोजपुरी में तो मैं काफ़ी फिल्में किया, हिंदी में पहली फिल्म है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं फ़िल्म अच्छी बना पाया, अच्छे सभी बड़े टेक्नीशियंस हैं हमारी फ़िल्म में, सभी अच्छे कलाकार हैं, सब वेल नोन हैं, फेमस हैं, और अच्छी फ़िल्म बना पाया तो मुझे अच्छा विंडो मिल रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब मुझे लोगों का प्यार चाहिए, जो मुझे पहली फ़िल्म से लोगों का प्यार मिला था। पहले दिन पहले शो से मेरी फ़िल्म हाउसफुल थी। तो मुझे याद है जब भोजपुरिया भैया यहाँ रिलीज़ हो रही थी या पूरे बिहार में, तो पहला दिन जो मुझे न्यूज़ मिला कि सर आप मुबारक हो, आप स्टार बन गए, तो मैं जानता हूँ कि मेरे दर्शक मुझे वो पूरा यकीन है कि मुझे वही प्यार, वही दुलार, वही समर्थन मुझे देंगे। इसके लिए मैं पटना से शुरुआत कर रहा हूँ, यहीं से मैं अपने करियर की शुरुआत किया था। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि इस फिल्म को भी भोजपुरिया भैया की तरह, वी फॉर विक्टर को भी वही सम्मान मिले। सुदीप जी, अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, तो अब तो आपने दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर लिया, तो क्या डिफरेंस है दोनों की फिल्म मेकिंग में, कल्चर में, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। बहुत डिफरेंस है। जो लोग हिंदी के कोई दर्शक को आप भोजपुरी फिल्म दिखा दीजिए तो डिफरेंस एक बार में पता चल जाएगा। भोजपुरी फिल्में कोई कितना भी 5 स्टार होटल में पार्टीज़ करते हैं, बोलते हैं कि ऑस्कर में ले जाएंगे, लेकिन जब तक आप उसका स्टैंडर्ड नहीं सुधारेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। भोजपुरी फिल्मों का एक पैटर्न बन गया है, जो नया दौर शुरू हुआ है 2000 के दशक में। तो एक इस दौर में आपका आइटम सॉन्ग होना ज़रूरी है, ठाकुर होना ज़रूरी है, मेकिंग का लेवल स्टैंडर्ड ये उठ नहीं पा रहा है जैसे मराठी फिल्मों का है। मराठी फिल्में भी कॉमर्शियली बनती थी, खिचड़ी पक जाती थी जैसे भोजपुरी फिल्मों में पकती है। हर फिल्म में कॉमेडी होना चाहिए, हर फिल्म में एक्शन होना चाहिए, हर हीरो हर काम करता है। एक मेन लीड स्टोरी नहीं होती है, कुछ फोकस नहीं होता है कि क्या मैसेज देना है लोगों को। वही मिसिंग है, और यही मराठी फिल्मों में भी होता था 80s में। बट उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को सुधारा श्वास फिल्म से, अब वो लोग वाकई ऑस्कर तक गए और आज सभी मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म रिलीज़ होती हैं। आज भोजपुरी के लोग बोलते हैं कि हमारे बिहार राज्य का समर्थन नहीं मिलता है। ये समर्थन करे भी तो किस फिल्म का? ये मल्टीप्लेक्स में लगा भी देगी बिहार सरकार, जैसे महाराष्ट्र में कंपलसरी कर दिया गया है कि मराठी फिल्म लगनी ही लगनी है। तो दर्शक भी आते हैं, दर्शक भी इंजॉय करते हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस के दर्शक हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक विशेष दर्जे के लिए फिल्म बनती है, और इसकी वजह से अगर कोई इमोशनल फिल्म भी हो, कोई साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म भी बनाना चाहे तो उसके लिए कंपलसरी, उसको ऐसा लगता है कि कंपलसरी है कि एक आइटम सॉन्ग डालना है। एक और चीज़ भोजपुरी में लोग कहते हैं कि वल्गरनेस ज़्यादा है वो भोजपुरी में, जिसकी वजह से फैमिली के साथ अब नहीं। इसलिए मैं आपको बताया कि जैसे एक खास दर्जा है जिसके लिए लोग फिल्म बनाते हैं, ये नहीं टारगेट करना चाहते हैं मल्टीप्लेक्सेस की ऑडियंस को, इसके लिए परिवार नहीं देखने जा पाता है। फिल्म में कोई ना कोई ऐसा एक सीन रहेगा, अगर पारिवारिक फिल्म है उसमें भी एक सीन ऐसा डाल देंगे जिसमें डबल मीनिंग डायलॉग्स हो जाएंगे, या कुछ ऐसा आइटम सॉन्ग डाल देंगे जिसमें ड्रेसेस कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते हैं फिल्म देखने। तो ये परिवार को जब तक नहीं पकड़ेंगे, पूरे फैमिली को, पूरे बिहार के सभी ऑडियंस को, तब तक भोजपुरी फिल्मों का स्तर नहीं सुधरने वाला है। तो पहले यहाँ से अपने आप को सुधारना होगा, तब भोजपुरी फिल्में सुधरेंगी। बिल्कुल। तो अगर सुदीप जी, अगर हम बात करें कि भोजपुरी फिल्म में वापस आने की, जैसा कि आप हिंदी में आप आ गए हैं, तो क्या आप वापस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे या कोई भोजपुरी फिल्म बनाना चाहेंगे इन फ्यूचर? देखिए, भोजपुरी और हिंदी तो बहुत सिमिलर है। जो भी आदमी हिंदी समझता है, कहीं हिंदी बोलने वाले किसी भी इंडिया के किसी भी इंसान को भोजपुरी फिल्म दिखा लीजिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देगा। सेम लैंग्वेज है, बहुत कम डिफरेंस है। बट हम बिहार में रहकर वैसी फिल्म बनाए जैसे अपहरण बनी थी, गंगाजल बनी थी प्रकाश झा जी की, वैसी फिल्में बिहार में भी बहुत अच्छा बिजनेस की, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लोग रिलेट करते हैं वैसे कैरेक्टर से। यहीं का बैकग्राउंड, यहीं का सब कुछ दिखाया उन्होंने, यहीं का मुद्दा भी उठाया। अपहरण फिल्म में जितनी उन्होंने फिल्में बनाई हैं, मोस्टली एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है उसमें। इनफैक्ट अपहरण में तो कोई सॉन्ग भी नहीं है, फिर भी यहाँ के दर्शकों ने जो सबसे बड़े कोई भोजपुरी की हिट फिल्म आप बताइए, उससे भी ज़्यादा बिजनेस, क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन रह चुका है तो मैं जान रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा बिजनेस उनकी फिल्में की हैं। तो लोग देखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वैसी फिल्में करूँ, वही पैटर्न, वही सब मैं भी किया हूँ। मेरी भी मजबूरी थी, मुझे भी इंडस्ट्री में रहना था, मुझे भी एक्सपीरियंस गेन करना था, तो मैं भी किया हूँ ऐसी फिल्में, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। इसके लिए मैं हिंदी फिल्म बनाया हूँ, और आगे जो मैं बनाऊँगा या अगली फिल्म जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें भोजपुरी का ही बैकग्राउंड है, बट वो सब्जेक्ट अच्छा है, और शायद उसमें गाना भी नहीं रहे, बट मुझे अच्छा लगेगा कि वैसी फिल्में लेकर मैं वापस दर्शकों के सामने आऊँ। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है, लैंग्वेज कोई भी हो,
कहानी अच्छी होनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन होना चाहिए एज एन एक्टर। जी। बिल्कुल। सुदीप जी, बात करेंगे आपकी आने वाली मूवी वी फॉर विक्टर की, तो उसके बारे में कुछ और बताइए। क्या कुछ और उसमें दर्शकों को देखने को मिलेगा? एंटरटेनमेंट है, लव एंगल है, एक मैसेज के साथ साथ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैसेज तो एक तो आपको बताया, रविंद्र कौशिक जी का इतना बड़ा मुद्दा है जो आज तक कभी दिखाया ही नहीं गया। दूसरा, आतंकवाद के खिलाफ एक मैसेज है। जो लोग ISIS जैसे संगठन से रेडिकलाइज होकर सीरिया और इराक जाते हैं, जिहाद के नाम पर मरते हैं, एक बेवकूफ़ फंसता है इंटरनेट पर इनकी बातों में आकर तो बात समझ में आती है, लेकिन डॉक्टर्स इंजीनियर्स तक जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इतना गलत काम कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक लोन वुल्फ सिंड्रोम के बारे में हमने बताया है, जो आज काफ़ी लोग समझ पाएंगे लोन वुल्फ सिंड्रोम के बारे में, लोग क्यों ऐसा करते हैं। तो मैसेज तो है, बट मेरी मूवी टोटली कॉमर्शियल है, कॉमर्शियली वायबल हमने फिल्म बनाई है, एंटरटेनिंग मूवी बनाई है, जिसमें सभी गाने बहुत अच्छे हैं। संजीव दर्शन जी हमारे वन ऑफ द लीडिंग म्यूज़िक कंपोजर्स हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, सभी अच्छे सिंगर्स। और हमने शूटिंग की है अलग अलग कंट्रीज़ में, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, क्योंकि फ़िल्म का रिक्वायरमेंट था। ग्रैंडर हमने बहुत दिया। फिर फिल्म के सभी टेक्नीशियंस बहुत बड़े हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया। बीइंग अ न्यू कमर, मुझे मुश्किल लग रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म बना पाऊँगा कि नहीं, लेकिन जब सभी टेक्नीशियंस खुलकर सामने आ गए, जब सबने समर्थन दिया, अच्छे अच्छे एक्टर सामने आ गए, तो फिर चीज़ें आसान हो गई और इतनी अच्छी मैं फिल्म बना पाया। बीइंग अ बिहारी अगर बात करें तो लोगों का रिस्पांस कैसा था मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में की? क्योंकि बिहारियों को, मतलब ऐसा नहीं है, बट लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में बिहारी अपना अपने अपने टैलेंट से काफ़ी लोगों का दिल जीत रहे हैं। तो बीइंग अ बिहारी आपकी तरफ लोगों का क्या रिस्पॉन्स था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? वही जो मुझे जो हर बिहारी को उम्मीद रहता है कि उसका भाई है, कहीं पर भी है एक बिहारी, तो वैसा ही उन्होंने समर्थन किया। और आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ, हर एक डिपार्टमेंट में, आप मूवी इंडस्ट्री में भी हमारे बहुत बिहारी, हमारे फिल्म में भी काफ़ी टेक्नीशियंस थे बिहारी, तो मुझे खुलकर समर्थन मिला। और सब चाहते हैं कि मैं इस्टेब्लिश हूँ, जैसे भोजपुरी में किया वैसे मैं एक हिंदी में कर लूँ। और प्लस जब मेरा बैकग्राउंड देखते हैं कि अकेला वन मैन शो, मैं एक जनरेशन में 3 जनरेशन का काम कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ दादा पैसा कमाते हैं, फादर डायरेक्टर बनते हैं, तो बेटा हीरो बनता है। यहाँ फाइनेंस भी मुझे करना पड़ा, यहाँ प्रोड्यूसर भी मुझे ही बनना पड़ा, चाहे भोजपुरी हो या हिंदी में। तो लोग चाहते हैं कि एक सेल्फ मेड हूँ तो एक जो सपोर्ट करना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ। और यहाँ भी मैं आता हूँ पटना में, तो आज देखिए मैं अपनी शुरुआत ही पटना से कर रहा हूँ, बिहार से। यहीं से मैं अपने करियर की शुरुआत किया था और यहीं से मेरे हिंदी फिल्म की शुरुआत हो रही है। और वही प्यार दुलार मीडिया से भी मिल रहा है और लोगों से भी मिल रहा है। जी। तो सुदीप जी, इसके अलावा और कौन कौन सी मूवी आपके आने वाली, फ्यूचर प्लान्स क्या है? वी फॉर विक्टर के अलावा दर्शकों को आप और किन मूवी में दिखेंगे आने वाली टाइम में? मैं एक्चुअली जब मैं हिंदी फिल्म बनाने के लिए आया था अमेरिका से, तो मैं बड़ी फिल्म नहीं बना पाता, बिकॉज़ मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था। तो मैं भोजपुरी से इसलिए शुरुआत किया कि एक छोटी C ग्रेड की हिंदी फिल्म बनाने से अच्छी है कि मैं बड़ी भोजपुरी फिल्म, एक अच्छी फिल्म बनाऊं, और ताकि मैं रिलीज़ तो कर पाऊंगा। तब मैं हिंदी बनाता तो मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करना मेरे लिए नामुमकिन था। तो इसलिए मैं भोजपुरी से शुरुआत किया। और मैं बिहार का हूँ, यहीं का बेटा हूँ, तो मेरा कल्चर मैं जानता हूँ, तो वहाँ से शुरुआत किया, वहाँ मुझे सक्सेस मिला। तो मैं आज इतनी भोजपुरी फिल्में किया, 40 फिल्में हो गई मेरी। बट हिंदी मैं इसलिए नहीं किया था इतने साल तक, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट विथ अ बैंग, करो तो धुआंधार करो, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और मेरी पहली फिल्म ही सुपर हिट थी, इससे मेरा संघर्ष पहली फिल्म से ही समझिए, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर में इस्टेब्लिश हो पाया था। तो एक फिल्म से ही दर्शकों ने मेरा संघर्ष को कामयाबी दे दी। तो मैं चाहता हूँ कि पहली फिल्म ही इतनी अच्छी लाऊं, और इसलिए मैं एकदम फोकस्ड होकर मैं भोजपुरी फिल्में करना बंद भी कर दिया था, क्योंकि समय नहीं था। मैं हर डिपार्टमेंट में खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर हर चीज़ देखा हूँ, चाहे राइटिंग हो या लिरिक्स हो, गाने हो या मेकिंग हो या प्रोडक्शन हो, हर जगह मैं खुद मौजूद रहा, हर चीज़ पर्सनली देखा हूँ। और आज मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आज इसको मैं इतना अच्छा शेप दे पा रहा हूँ, हॉल्स में लगा पा रहा हूँ। तो पहले मेरा पूरा फोकस इस फिल्म की रिलीज़ पर है। आज इसकी ग्रैंड रिलीज़ हो रही है, तो लोग भी अचंभा में है कि पहली फिल्म और इतने अच्छे हॉल्स और इतना अच्छा रिस्पांस। तो एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैं इतना कर पाया, और इसलिए सब लोग जोश में भी रहे। सबको पता था कि ये फिल्म एक अच्छे क्लास से रिलीज़ हो पाएगी।
तो पहले मेरा पूरा फोकस इस मूवी पर है। अगली फिल्म मेरा बिहार के बैकग्राउंड पर है। मैं जब भी कोई फिल्म करता था तो अपने बिहारी भाइयों को मैं बहुत काम दिया हूँ, बहुत रोल दिलवाया हूँ। एज ए हीरो मैं जब करने जाता था, मैं अगर प्रोड्यूसर नहीं भी रहता था तो भी काफ़ी काम दिलवाया। बट इस फिल्म में मौका नहीं मिला क्योंकि रॉय एजेंट की स्टोरी थी, बाहर शूट करना था, बिहार में शूट भी नहीं कर पाया। लेकिन अगली फिल्म में मुझे मौका मिल रहा है, जो सब्जेक्ट है वो बिहार के बैकग्राउंड पर है, और एक समझिए कि मुझे एक मौका मिलेगा तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। सुदीप जी, बिहार के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं? क्या मैसेज होगा उनके लिए? When you have the passion, things fall in place. पैशन होता है तो चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। इतनी जगह मैं भी रिस्क लिया हूँ। यहाँ से जब एक यहाँ जॉब मिलना, इंडिया में इतना अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिलना मुश्किल था, फिर वो छोड़कर अमेरिका गया, फिर वहाँ अच्छे अच्छे कंपनीज़ में जॉब कर रहा था। वहाँ से जब वापस आ रहा था तो बहुत बड़ा रिस्क था। भोजपुरी फिल्म बना रहा था तो बहुत बड़ा रिस्क था। वो छोड़कर हिंदी कर रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो अब या तो मतलब आप रेडी रहिए कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए, या तो रिस्क मत लीजिए, आप जो कर रहे हैं उसी में खुश रहिए। करिए तो फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा, टेंशन होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिल्म लाइन इतना आसान नहीं है। सबसे दुनिया का मुझे लगता है टफेस्ट लाइन है। तो आप समझिए एक मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं, तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, और परिवार का जितना सपोर्ट मिल सकता है परिवार को साथ में लेकर चलिए। जी, तो जाते जाते दर्शकों को बताइए वी फॉर विक्टर कब रिलीज़ हो रही है और उन्हें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? वी फॉर विक्टर अगस्त में रिलीज़ हो रही है, और इस फिल्म में तो मैं बताया ही कि रोमांटिक भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मैसेज है। बट साथ में आपको जब रॉ एजेंट की स्टोरी है तो सस्पेंस रहेगा, ड्रामा रहेगा। इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनिंग मूवी। प्लस इसमें मैं बॉक्सर बना हूँ। मेरे दर्शक मुझे एक एक्शन हीरो के रूप में जानते हैं। मैं बॉडी बिल्डर हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद करते थे एक्शन के सीन्स में। जब भी मैं प्रमोशन में गया हूँ तो तालियां सीटियां बजती थी। तो इस फिल्म में मैं बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ। तो जो हमारे हेल्थ कॉन्शियस दर्शक हैं वो तो पहले अट्रैक्ट होते हैं। और फिल्म एक मसालेदार एक अच्छी मूवी है विथ अ मैसेज, विथ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रवाद है। तो बीइंग अ राष्ट्रवादी, बीइंग अ पैट्रियोटिक पर्सन, आप सबको मूवी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पूरा यकीन है। तो आइए, जैसा हमने भोजपुरी में आपने प्यार दुलार दिया, मैं इस्टेब्लिश हो पाया, तो आज हिंदी में एक भोजपुरिया की दहाड़ पूरे हिंदुस्तान को सुनानी है और दिखा देना है कि हम भोजपुरी लोग किसी से कम नहीं है। सुदीप जी, बात करें फिल्म के म्यूज़िक की तो काफ़ी अलग लग रहा है जैसे कि हम लोगों ने प्रोमो में देखा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, फिल्म के म्यूज़िक के बारे में। मैं तो एक एक्शन ओरिएंटेड मूवी बनाने जा रहा था, एक राष्ट्रवाद के ऊपर मूवी बनाने जा रहा था। बट संजीव दर्शन जी इतना अच्छा म्यूज़िक दे दिए हैं कि हमारी फिल्म म्यूज़िकली स्ट्रांग हो गई है। तो जो लोग गाने देखते हैं वो बोलते हैं कि आपकी म्यूज़िकल कोई रोमांटिक मूवी है क्या, बट मूवी तो वही है। म्यूज़िक इतना अच्छा हो गया है जो अनएक्सपेक्टेड हो गया है। फिल्म में रोमांटिक सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है, मोटिवेशनल सॉन्ग भी है, और सैड सॉन्ग भी है। 4 गाने, 4 तरह के, चारों में संजीव दर्शन जी ने अपना बेस्ट दिया है, मैं बोलूँगा अपने लाइफ का। उनके गाने मुझे याद आते हैं। मन फिल्म में आमिर खान जी का जो गाना था, एक से एक गाने, वैसे ही उन्होंने इस फिल्म में एक से एक दिया है। और सिंगर्स हमारे सभी अच्छे हैं। पायल देव जी, मोहम्मद इरफान जी, संजीव जी ने खुद गाया है, दर्शन जी ने गाया है, यासिर देसाई जी जिनको अभी जी अवार्ड मिला है। और सभी ने इतना अच्छा किया है कि म्यूज़िक हमारे फिल्म का एक हाईलाइट हो गया है मैडम। सुदीप जी, हम लोग ने जैसा प्रोमो देखा है तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया से रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। जी, एक्चुअली हमारे 2 दिग्गज, एक तो हमारे बिहार झारखंड के हमारे श्रीकांत प्रत्युष जी, भीष्म पितामह उनको बोलते हैं। मैं जहाँ भी पटना में जिस ऑफिस में भी इंटरव्यू करने गया, हर कोई इतना सम्मान करता है उनको। वो हमारी फिल्म में काम किए हैं। जिनका आपका ये चैनल है सिटी पोस्ट डिजिटल, शुरू से वो उनका आशीर्वाद रहा है हमारे साथ। और जब वो इस फिल्म का कहानी सुने
तो उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई कि इस फिल्म में मैं कहीं से तो जुड़ना चाहूँगा। मैं बोला कि आप तो पहली फिल्म से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद एज मीडिया तो मिलता ही है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ इसमें एक रोल कर लीजिए, वो एडिटर का ही रोल है जो आप रियल लाइफ में करते हैं, वही आपको इस फिल्म में भी करना है। तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि एक अच्छी फिल्म के साथ, एक मैसेज ओरिएंटेड मूवी के साथ, और रविंद्र कौशिक जी का कहानी कोई भी सुनता है तो इतना अट्रैक्टिव, मतलब उनको लगता है कि अरे इस मुद्दे पर अब तक फिल्म क्यों नहीं बनी, पहले ही बन जानी चाहिए थी। तो हर कोई खुलकर समर्थन किया। सुरेश चौहान के जी वो बोले कि रविंद्र कौशिक जी तो हिंदू थे, एक हिंदू को मुसलमान बनाकर धर्म परिवर्तन कराकर पाकिस्तान जैसे कंट्री में करना चाहिए, सबसे बड़ा हिंदू तो वो है। तो वो हिंदुत्व का समर्थन करने के लिए इस मूवी में अपना आशीर्वाद दिए सुरेश चौहान के जी, सुदर्शन न्यूज़ के ओनर। तो ये जो दो हमारे दिग्गज हैं, एक हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पूरे बिहार झारखंड की मीडिया के किंग। तो इन दोनों का समर्थन मिलने से एक मैं मेंटली काफ़ी चार्ज्ड हो गया, और जो लोग बाद में जुड़ते चले गए सब चार्ज्ड रहते हैं, और सबको लगता है कि इनका फिल्म में आना मतलब फिल्म को एक मुहर लग गया कि फिल्म मेरी पारिवारिक, साफ़ सुथरी, एक सामाजिक, एक अच्छी मूवी होगी। वो मेरे लिए मार्केटिंग के लिए बहुत आसान हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सबका प्यार दुलार मिल रहा है। तो बस वी फॉर विक्टर के साथ जब हमारे साथ जब मीडिया के किंग्स हैं, तो फिर पूरी मीडिया का भी मुझे समर्थन मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों, वी फॉर विक्टर रिलीज़ हो रही है अगस्त में। आप ज़रूर जाइए अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में अपने पूरे परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस मूवी को सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाइए। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।